लक्ष्मी इधर देखो, क्या नाम है? कहाँ हो तुम? कहाँ पर हो अभी? इधर देखो। नहीं पहचान आप यदि टेंडर नहीं करेंगे तो किस तरीके से ब्लैक लिस्टेड कंपनी रीवा तक अपनी दवाई इंजेक्शन पहुंचा पाएगी? अपनी गलती स्वीकारिए और जरा भी शर्म हो तो इस्तीफा दे दीजिए। में कारपोरेशन के द्वारा वो अमानत पाई गई थी, उनका उन्होंने एक नोटिस इशू किया हुआ था, स्टोर कीपर सस्पेंड किया है उन्होंने प्राथमिक दृष्टि। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा लगातार कटघरामही। वजह यह कि लगातार स्वास्थ्य सुविधा पर जो मामला सामने आ रही है वो वास्तव में चिंताजनक है। और यह खबर जो हम लेके आए हैं मध्य प्रदेश के बिंद से है। रीवा में 5 महिलन का ब्लैक लिस्टेड इंजेक्शन लगाए दिन गए रहे, जैसे उनकर याददाश्त चली गई रही। यह मामला स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला के आए। एक के बाद यह पूरा मामला तूल पकड़ी सो के बाद जो है एमा जांच कमेटी बैठी है। जांच कमेटी में उक्त फार्मा कंपनी दोषी निकली, लेकिन सब कुछ होए के बाद, जांच रिपोर्ट सामने आए के बाद एक बड़ी कार्यवाही देखे के उम्मीद जनता कर रही, लेकिन ओमा एक स्टोर कीपर पर सारा ठीकरा फोड़ देगा और स्टोर कीपर का पद से हटा देगा। कांग्रेस अब पूरे मामला का आड़े हाथ ले रही है और कह रही है कि जे जिम्मेदार हैं अधीक्षक उनका हटावा जाए। पूरी खबर लेके आए हैं तविंद क्षेत्र के पहले बघेली न्यूज चैनल बमकर तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां प्रपचक बता दी कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल में 28 फरवरी 1 मार्च का 5 प्रसूता महिलन का लगाए गए इंजेक्शन से उनका तबीयत बिगड़ गई, जिसकी वजह से महिलन का करीब 1 सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती करे पड़ा रहा। बुधवार का सामने आई जांच रिपोर्ट में अस्पताल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही उजागर भय। हेल्थ कॉर्पोरेशन के एमडी मयंक अग्रवाल की तरफ से बतावा गया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर स्टोर कीपर का दोषी मानत की नौका निलंबित किया गया है। अब यह मामले में कांग्रेस के द्वारा सरकार और स्वास्थ्य विभाग के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कविता पांडे के द्वारा कहा गया कि 30 अमानक इंजेक्शन अब गायब हैं और केवल स्टोर कीपर का बलि के बकरा बना बगा है। हेल्थ कॉर्पोरेशन के एमडी मयंक अग्रवाल के अनुसार दिसंबर में इंजेक्शन का ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। 25 फरवरी का अस्पताल के स्टोर से बैच के 100 वायल इंजेक्शन निकाले गए हैं। गलती से 5 इंजेक्शन महिलन के डिलीवरी में इस्तेमाल कर दिया गया। महिला कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कविता पांडे के द्वारा अस्पताल अधीक्षक राहुल मिश्रा एमडी हेल्थ कॉर्पोरेशन के इस्तीफा के मांग की गई। उनके द्वारा कहा गया कि महिलन के हालत इतनी बिगड़ी रही कि उनका आईसीयू में भर्ती करेगा पड़ा रहा। कई एक दिन तक महिलन के दिमाग पर एक गंभीर असर रहा। हम ब्लैक लिस्टेड दवाई के टेंडर जारी करे वाले पर कार्यवाही के मांग करी थे। वहीं पूरे मामला में अस्पताल प्रबंधन सफाई दे में जुट गया है। अस्पताल के अधीक्षक राहुल मिश्रा के कहब है कि अब महिलन की हालत पूरी तरह से स्थिर है। महिलन के हालत ठीक होने के बाद है उनका अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया रहा। मामला संज्ञान में आए के बाद स्टोर कीपर पर कार्यवाही की जा चुकी है। तो यह बड़ा मामला है जो रीवा के एकमात्र संजय गांधी अस्पताल से जुड़ा है और एकमात्र अस्पताल हमें से कह रहे हैं कि विंध्य के लगभग 30 विधानसभा सीटन के निर्भरता, वहाँ के आवाम के निर्भरता केवल संजय गांधी अस्पताल। और संजय गांधी अस्पताल में ये तमाम लापरवाही कहो न कहो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगाए रहा है, काहे कि यह में तमाम लापरवाही लोगन के जिंदगी के साथ खुलेआम खिलवाड़ा है। तो सुनिए सब पूरा बयान अपन अपने परिवार के रखा। बहुत ख्याल, धन्यवाद। एमडी साहब, आप यदि टेंडर नहीं करेंगे तो किस तरीके से ब्लैक लिस्टेड कंपनी रीवा तक अपनी दवाई इंजेक्शन पहुंचा पाएगी? अपनी गलती स्वीकारिए और जरा भी शर्म हो तो इस्तीफा दे दीजिए। इसी के साथ 30 इंजेक्शन वही स्टोर से गायब भी हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग प्रयोगशाला में 30 और बहनों की याददाश्त ले लें और वो कोमा में चली जाएं? बैच जो है वो अमानत पाया गया था, उनकी जांच, वो जांच करवाई जाती है हमारे इंटरनल ऑडिट में कारपोरेशन के द्वारा। वो अमानत पाई गई थी, उनका उन्होंने एक नोटिस इशू किया हुआ था, स्टोर कीपर सस्पेंड किया है उन्होंने।
का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग